इंस्टाग्राम हमने देखा था उस दिन, वी आर जस्ट रिवाइज कर रहे हैं उसको। दो हाँ 2010 में इट वाज लॉन्च। एंड इसका एक थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री में आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम में क्या था कि इनिशियली जो था ये प्लेटफॉर्म ओनली फॉर फोटो शेयरिंग था, लेकिन जो सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने देखा कि वीडियो के इम्पोर्टेंस को देखते हुए दे हैव स्टार्टेड वीडियो अपलोडिंग आल्सो। एंड नाउ टुडे इट इज वेरी एग्रेसिवली ग्रोइंग। मतलब ये यूथ जो वाह। है, यंग जनरेशन जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके जो ऑडियंस हैं, वो यंग जनरेशन है फ्रॉम एज ऑफ 19 टू से 30-35, तो वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे है। फेसबुक में बेसिकली यू गेट ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस, मतलब उसमें आपको वाह। बच्चे से लेके बूढ़े तक आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम में ज्यादातर जो है यंग जनरेशन आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम जो है ये एक्चुअली इसको इसका फाउंडर था केल्विन सेस्ट्रम, जो उसने 2010 में इसको लॉन्च किया था। बिफोर ही लॉन्च ही गॉट ए 5 लाख USD का उसको ओ। इस फंड मिल मिल गया था। लोगों ने इसको फंड किया था। एंड विद इन ए ईयर इसके जो है 200 से मतलब ज्यादा, मतलब इसकी जब वर्थ जो होगी थी वो 2,200 करोड़ US डॉलर, डॉलर्स। हाँ डॉलर्स में थी, और जो कि मतलब अराउंड और 15,000 करोड़ रुपीस। तो इसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। एक साल में इसके जो बहुत ज्यादा यूजर बढ़ते जा रहे थे, तो फेसबुक को थोड़ा सा लगा कि ये मेरे को भी टेक ओवर कर लेगा। तो फेसबुक ने इसको हाँ। खरीद लिया। खरीद लिया। $1 बिलियन। ही पेड $1 बिलियन हाँ एट दैट टाइम, सही है एंड बहुत। विच इज अराउंड 7,500 करोड़। इतने में उसने फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। एंड टुडे आज इंस्टाग्राम में की जो नेटवर्थ है वो $100 बिलियन। यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक आइडिया जो उसके दिमाग में आया, उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, नाउ इट हैज वर्थ वैल्यू ऑफ $100 बिलियन। so that is you can say the power of social media। या इतना ज्यादा, और इसके बाद में व्हाट्सएप को भी अभी इसने टेक ओवर कर लिया। हाँ। व्हाट्सएप को ही हैज टेकन ओवर फॉर $19 बिलियन। यू जस्ट थिंक माय गॉड। how much money he is just paid for that। It is approximately 1 billion is One billion is 7,500 crore 7,500 crore। into 90. Oh God. Yes, into 19। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड का जो सबसे कंपनी टेक ओवर का जो डील है ना, वो व्हाट्सएप का डील था, जो कि फेसबुक ने खरीदा उसको। तो क्योंकि व्हाट्सएप के पास में इतना बड़ा डाटा बैंक है वाह। कि पूरे वर्ल्ड का, मतलब इनके पास में आज एक मैसेज को अगर ये करना चाहते हैं तो करोड़ों लोगों तक ले ये मैसेज वाह। इंस्टेंटली दे सकते हैं। तो दैट या दैट पावर दे आर हैविंग। सो सो नाउ अभी आपको मैं यही बता रहा था कि हाउ दे टेकन प्रियंका इज ओवर। देयर। या तो ये है इंस्टाग्राम का पावर। अभी इंस्टाग्राम में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम उसको वी आर सॉरी, कैसे इंस्टाग्राम में एक अपना इंस्टेंट अकाउंट खोलते हैं। एंड देन जब आपने एक अकाउंट खोल लिया तो उसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस अकाउंट। तो और इंस्टाग्राम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो भी आप उसमें आप अपना पोस्ट डालते हो, उसमें आपको हैशटैग जरूर डालने हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना ऑर्गेनिक, मतलब यू कैन नॉट प्रोमोट योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑर्गेनिकली। आपको अगर उसको प्रमोट करना है तो आपको या तो ऐड डालने हैं, अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी मच इंटरेक्टिव होना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के साथ में, तभी आपका ये ग्रो करता है। मतलब आपको एक तो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू टेल देम टू फॉलो यू, अदरवाइज दे वोंट फॉलो, राइट। उसमें आपको लिखना मतलब आपको एक मैसेज, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, कि यू ऑल्सो फॉलो मी, आई एम फॉलोइंग यू। तो इस टाइप से अगर आप एक अच्छा सा कुछ एक मैसेज बना के डालते हो, देन ओनली ऑर्गेनिकली यू कैन प्रमोट योर इंस्टाग्राम चैनल। तो वो एक है।
उसमें वही होता है, फॉलो टू द फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स आपको फिर फॉलो करेंगे, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे। तो ऑर्गेनिकली अगर आपको ग्रो करना है इंस्टाग्राम में, तो दैट इज द ओनली वन वे यू कैन डू, और अदरवाइज यू हैव टू पे एड्स लगा के आप अपना इंस्टाग्राम चैनल को पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फीड है, फीड के अंदर अगर आपकी इंस्टाग्राम में कोई वीडियो अगर लेस देन 1 मिनट है, तो वो आपकी हमेशा फीड पे रहती है। और स्टोरीज जो है वो टेम्परेरी रहती हैं फॉर 24 आवर्स, एंड देन उसके बाद वो रिमूव हो जाती हैं। और इसके बाद अभी इंस्टाग्राम ने ये IGTV मतलब इंस्टाग्राम टेलीविजन जो चैनल भी खोल दिया है। इफ यू हैव ए बिगर वीडियो से 10 मिनट्स और अबव, तो यू कैन लोड ऑन IGTV, तो वो भी आप अब लोड कर सकते हो। और अगर आपका 10 मिनट से कम है तब तो आप मोबाइल से डायरेक्टली लोड कर सकते हैं, और अगर इट इज मोर देन 10 मिनट्स देन यू हैव टू लोड इट फ्रॉम योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। और इंस्टाग्राम में शॉपिंग का भी इसमें क्या होता है कि आप ना कोई लिंक शेयर नहीं कर सकते, ओनली यू कैन शेयर योर लिंक इन द बायो। बायो जो आप बायो। अपना इसमें इंस्टाग्राम में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, जब आप एक अपना बायो बनाते हो, वहां पे आप अपना एक लैंडिंग पेज का या एक वेबसाइट का या कोई भी एक लिंक, वट एवर यू वांट टू शेयर, वो वहां पे आप डाल सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, तो फ्रॉम योर बायो वो लिंक क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे जा सकता है। तो वेबसाइट मतलब बेसिकली वेबसाइट को अभी आज के टाइम में अगर हम लेते हैं तो वो लैंडिंग पेज होता है। वो लैंडिंग पेज या सेल्स पेज या वट एवर इट इज, वो कुछ भी हो सकता है। और लाइव स्ट्रीमिंग भी आजकल अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे भी, जैसे फेसबुक में होती है वैसे इंस्टाग्राम में भी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अगर आपने पहले से किसी को बोला हुआ है कि एट सर्टेन टाइम आई विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम, तो दोज पीपल हु वांट टू सी यू लाइव, दे विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम एंड यू कैन कंटिन्यू योर लाइव स्ट्रीमिंग विथ एंगेज योर ऑडियंस। इसमें हैशटैग देना जरूरी है, तभी आपका सर्च में आपको प्रायोरिटी मिलती है। डायरेक्ट मैसेजिंग भी है, वो कोई यूज नहीं करते। एनालिटिक्स भी मिलता है, जब आप बिजनेस अकाउंट लेते हो तो आपको एनालिटिक्स मिलता है कि कौन कौन से फॉलोअर कौन से कहाँ से आपको देख रहे हैं, कौन से एरिया से, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाता है अगर आप बिजनेस अकाउंट में जाते हो तो। फिर आप ऐड कैंपेन कर सकते हो, और अगर आपको प्रमोट करना है अपना ब्रांड, अपना कुछ भी प्रोडक्ट है, तो यू कैन डू योर ऐड कैंपेन आल्सो। और कंसिस्टेंटली अगर आप अपनी वीडियोस डालते जा रहे हो तो नेचुरली इट विल बी एडवांटेज, आपका जो एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है, और ऑर्गेनिकली यू विल बी एबल टू प्रमोट योर सेल्फ। So this is all about social media of Instagram. So we had already created that account on that day, but it was not completed. थोड़ा सा बीच में वो हो गया था। देन उसको आपको एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। वंस द अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, देन देर इज एन प्रोविजन टू कन्वर्ट इट इनटू योर बिजनेस अकाउंट। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद लिंक्डइन। सेम अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ना हाँ, business सेम account? अकाउंट विल बी कन्वर्टेड टू बिजनेस अकाउंट। सो देख सेम तो जो नॉर्मल अकाउंट है ना, उसका एडवांटेज हाँ। ओनली जो यूजर्स के लिए अच्छा है, लेकिन इफ यू वांट टू बी एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू हैव एन बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट। क्यों एक एक के 7 लाख 8 लाख फॉलोवर्स है इंस्टा पे, वेयर इंस्टा दे पे आर है? प्रमोटिंग देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। इसके लोगों के आपके? दूसरों के जो मैं देखती हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो 7 लाख देखो, 8 लाख 10 लाख, दो हाँ प्रोडक्ट्स मिलियंस, प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, एंड दे देर आर आर पीपल 40 मिलियंस फॉलोअर्स आर आल्सो देयर। मतलब 40 मिलियन का मतलब होता है 400, नहीं 4 मिलियन, सॉरी, 40 लाख, 40 लाख फॉलोअर्स आर देयर। कई अकाउंट हैं ऐसे। मेकिंग बिग मनी, यू नो, बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। यस यस यस। मैं ऑर्डर करते हूँ, उनको ऑर्डर देती हूँ, हमारी तो अब ज्यादा इस मतलब एक्चुअली क्या है ना कि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन वन प्लेटफॉर्म, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू शुड बी एक्टिव ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म आल्सो। लेकिन आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है
जिसमें आप अपना मास्टरी करना चाहते हो और उसके अंदर फुल डेडिकेशन के साथ आप काम करो। अभी मैं उसी के बारे में टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट, कि आपको अपना कौन सा मेजर प्लेटफॉर्म रखना है, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू शुड बी अवेलेबल इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। आपको Yeah. लिंक्डइन में भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम में भी होना चाहिए, फेसबुक पे भी, यूट्यूब में भी, सब जगह। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो वो उसके बारे में आई विल डिस्कस टुडे। वो एक इंटरेस्टिंग आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा, वो वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, जो लोग आज देखेंगे वो ही देख पाएंगे, क्योंकि आई कैन नॉट रिकॉर्ड दैट वीडियो, इट्स नॉट माय वीडियो। लिंक्डइन एक्चुअली इट्स एन प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। मतलब इसमें ज्यादातर लोग वही होते हैं जो प्रोफेशंस में किसी मतलब कहीं पे जॉब करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, एंड दे आर अवेलेबल देयर। और एक्चुअली कैरियर और बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं जो इसके अंदर, दे आर मोस्ट। इसकी जो है मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। अराउंड 500 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन लिंक्डइन। इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स लोग ज्यादा होते हैं, या कैरियर ओरिएंटेड लोग जिनको अपना Yeah. कैरियर बनाना है, या जो जॉब जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयज हैं जिनको एम्प्लॉयज चाहिए, वो भी इसके अंदर एक्टिव हैं। और कंपनीज भी इसमें है सब, मतलब दिस इज प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फॉर द प्रोफेशनल्स। इनको भी क्रूशियल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जैसे बिल्कुल, लिंक्डइन इंजीनियरिंग। में एक्चुअली यू गेट, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए किसी भी टाइप की, तो पब्लिक एक्चुअली वहां पर आकर अपना प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कि मतलब वट एवर यू आर हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो जब आप लिंक्डइन में शेयर करोगे, तो अगर एनी कंपनी वांट दैट सर्विसेज दे कैन हायर यू। वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली आपके लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, और आपने कई कंपनीज में जाके मोटिवेशनल स्पीक्स वगैरह करते हैं, तो वो वहाँ पे लिंक्डइन आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अदरवाइज बहुत सारे लोगों के लिए लिंक्डइन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको HNI कस्टमर्स मिलते हैं ज्यादातर, हाँ, बात बड़े बड़े कस्टमर्स है जो, जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड में अगर आपको काम करना है, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म rather देन फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये सब कुछ है, और यहाँ पे आप HRs के साथ में, कंपनीज के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। तो दिस एडवांटेजेस आर देयर इन लिंक्डइन। he is very active on social this platform अपना सिद्धार्थ जावड़ेकर on लिंक्डइन पे? LinkedIn. Yeah, very active. Every day he is there. नहीं, एक्चुअली लिंक्डइन में भी ना, इफ यू हैव ए नॉर्मल अकाउंट, इट इज ऑफ, मतलब इट इज वेरी यूजफुल, देयर इज नो डाउट। बट इसके अंदर अभी क्या है कि बहुत सारे प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, वो मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, Okay. कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स अवेलेबल इन लिंक्डइन। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले आपको लिंक्डइन की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट खोलने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। देन अपने नाम, एड्रेस और वो सब दे के यू कैन ऐड योर प्रोफाइल। लिंक्डइन में सबसे बड़ा क्या होता है कि आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको पूरा शेयर करना चाहिए, जितना मैक्सिमम, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एबल टू डू, व्हाट आर योर स्किल्स, उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, कि मतलब बिकॉज इट इज एन प्रोफेशनल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे पूरा अपना जितनी भी प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए इन योर प्रोफाइल। एंड इट इज एक्चुअली योर फुल बायोडाटा आल्सो देयर। लोग अपना रिज्यूम पूरा इसके अंदर हाँ, आपका होता है, कि अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए तो पब्लिक यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकती है, मतलब दे सर्च ऑन लिंक्डइन ओनली। जिनको हायर करना है वो भी, और जिनको अपनी जॉब कहीं पे लेनी है वो भी, दे आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन। अपनी वही मैं बता रहा था कि अपनी जो वही स्किल्स वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल और पिक्चर के साथ में, यहाँ पे आपको जो अपनी पिक्चर, वो एक, इट शुड बी ए प्रोफेशनल पिक्चर, नॉट ए नॉर्मल पिक्चर। जितनी अच्छी यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, उसके ऊपर मतलब आपकी जो अपनी इमेज होगी वो क्रिएट होती है। ब्रांड अपना, यू हैव टू क्रिएट प्रोफेशनल ब्रांड, आपको यहाँ पे अपना बनाना चाहिए। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए है ये।
पर्सनल ब्रांडिंग भी इसमें आप कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ आप यहाँ पे, अचीवमेंट्स बहुत जरूरी है, अपने क्या क्या किया है जिंदगी में, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। तो अकॉर्डिंगली द पर्सन हु वांट योर नॉलेज इन देयर फील्ड, दे कैन इंटरेक्ट विद यू। देन आपको यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये लिंक्डइन। एंड शेयरिंग, इसके अंदर मतलब वीडियो, अब पहले ये वीडियो वगैरह नहीं थे, लेकिन नाउ इट इज आल्सो वेरी हाईली एक्टिव इन वीडियो शेयरिंग आल्सो। या एंड ब्लॉग्स वगैरह, इसमें आप जितने ज्यादा ब्लॉग्स आप यहाँ पे डालोगे ना, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और टेक्निकल ब्लॉग्स यहाँ पे बहुत लोग डालते हैं, और ऑन बेसिस ऑन दोज ब्लॉग्स ओनली दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत ज्यादा मिलता है मतलब लोगों को लिंक्डइन के ऊपर, जो टेक्निकल सब बैकग्राउंड के जो है ना, जिनको सपोज कोई साइबर सिक्योरिटी के बारे में जिसको अच्छी नॉलेज है, वो अपने ब्लॉग साइबर सिक्योरिटी के बारे में डालता है। तो जिसको भी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज सर्विसेज चाहिए, वो आपके ब्लॉग को पढ़ेगा, तो ही विल डेफिनेटली कम टू यू। Likewise, you have whatever the skill you have, you should showcase on the LinkedIn. बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ज्यादा आपको इसमें मतलब प्रोफाइल आपको मिल जाता है। वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यस यस, ऑफ कोर्स इट इज गुड, बट इट्स a लिमिटेड, मतलब इसमें जो देर आर वेरी से 100 million users are only there, as compared to Facebook and YouTube, there are billions, but Yeah. here they are limited, but they are all are professionally very high. Yeah. So that way this is best for the person who needs this type of platform. वही आपको अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, तो उसके बारे में टुडे विल डिस्कस ऑन दैट ओनली। तो इसमें अपना आप एज ए फीड, अपनी जो भी पोस्ट है वो आप ब्लॉग्स पोस्ट बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर, और आर्टिकल्स अपने डाल सकते हो, कंटेंट जो भी है, वीडियो एंड ऑडियो, एवरीथिंग इज नाउ यू कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन। जॉब लिस्टिंग्स इसके अंदर आप निकलती है, जो रिक्रूटर्स होते हैं और जो जॉब सीकर्स है, दोनों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रिकमेंडेशंस, मतलब आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो यहाँ पर। सपोज समबडी इज प्रोफेशनली गुड एंड यू वांट, उसके रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग इसका रिकमेंडेशंस अपनी लेते हैं, और उसका क्रेडिबिलिटी उनको मिल जाती है जब वो अपने प्रोफाइल में उनकी रिकमेंडेशंस जाती हैं। तो पर्सन जो उनको हायर करना चाहता है, उनको रिकमेंडेशन बेस के ऊपर अच्छी वो मिल जाती है। कंपनीज अपने पेज बना के रखती है, और वहाँ पे उनके मतलब ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स वगैरह, वो सब कुछ वहाँ पे दे कैन पुट देयर। तो मैक्सिमम पीपल विल बी, जैसे जो जॉब सीकिंग साइट्स होती हैं, तो लिंक्डइन इज आल्सो वन ऑफ दैट साइट टाइप, इसको यूज करते हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनका पेज होते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ब्लॉग्स का और है। आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं सर, आप यहाँ पे तो डाल सकते हैं आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा, ब्लॉग्स वगैरह हो, आर्टिकल्स हो, अच्छे आर्टिकल्स, तो लोग उनको देखते हैं। फ्रेंड है वो, वही साइबर सिक्योरिटी में, उसका एवरी डे ही पुट वन, एवरी डे, और वो बहुत ही टेक्निकल टाइप का डालते, मतलब वो, एंड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब व्हेन ही वाज एक्चुअली हैविंग ए जॉब विद मी, दैट टाइम उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं करता था, लेकिन वो 4-5 साल में ये बेंगलोर में बेस हो गया, और बहुत प्रोफेशनली हाई, मतलब ड्यू टू ऑन लिंक्डइन के कारण, मतलब उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड लिंक्डइन। वो इज नोन। बिकॉज ऑफ द लिंक्डइन। हाँ लिंक्डइन की वजह से। हाँ, ड्यू टू लिंक्डइन, ऑल ड्यू टू लिंक्डइन। इसका जो बेसिक अकाउंट है वो तो फ्री अकाउंट है। लिंक्डइन के देयर आर मेनी प्रीमियम अकाउंट्स आर देयर व्हिच आई वाज टेलिंग यू। एक तो प्रीमियम कैरियर अकाउंट है, जिसमें अगर आप यू आर जॉब सीकर, देन यू कैन ऑप्ट टू कैरियर अकाउंट। देन प्रीमियम बिजनेस अकाउंट इज देयर, प्रोफेशनल्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है, तो आप अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देन देयर इज ए प्रीमियम सेल्स के लिए, अगर आप कुछ अपना प्रोडक्ट सेल करनी है, अपनी सर्विस सेल करनी है, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट है। जैसे सपोज फाइनेंशियल एडवाइजर है, so he can opt for this sales account,
तो he can sell his services through this. देन प्रीमियम हायरिंग के लिए भी है। अगर कोई कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है जो उसको हायर करने होते हैं मतलब एम्प्लॉइज, तो उसके लिए अकाउंट है, हायरिंग अकाउंट इज देयर प्रीमियम। एंड देन लर्निंग, मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया में लर्निंग, अगर आपको कुछ भी स्किल लर्न करनी है, और अगर आप कोई टीचर हैं, कोच हैं, तो आप एक लर्निंग अकाउंट में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये ऑल इसके अंदर ये इतने सारे अकाउंट्स हैं प्रीमियम अकाउंट जो लिंक्डइन में है, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। These are all paid accounts, ना? हाँ, दिस ऑल आर पेड अकाउंट्स, मतलब नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन वंस यू गो फॉर एन पेड अकाउंट यू गेट बेटर एडवांटेज, मतलब बहुत ज्यादा। एक तो आपको विजिबिलिटी विल बी मोर, एंड यू विल बी गेटिंग इंफॉर्मेशन वट एवर द फील्ड यू आर इन, तो वो आपको एक और एडवांटेज मिलता है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन का रिक्रूटर्स के लिए है, नेविगेटर्स के लिए, देन स्टूडेंट्स के लिए है, सर्विस ओरिएंटेड पीपल, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कुछ भी एनी टाइप ऑफ सर्विस, सपोज आप वीडियो एडिटिंग करना जानते हो, या ब्लॉगर हो, ब्लॉग लिखते हो, किसी कंपनी के लिए कोई भी ब्लॉग लिख सकते हो, अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे अपना वो डाल सकते हो, प्रोफेशनल फाइंडर्स, तो वहाँ पे आप अपनी ये जो भी स्किल्स हैं वो आप मेंशन करोगे, तो लोग दे विल हायर यू फॉर देयर सर्विसेज। बिजनेस सॉल्यूशन, लोग जो बड़े मतलब लोगों को गाइड करते हैं फॉर देयर बिजनेस, तो दे गिव सॉल्यूशंस टू द पर्संस हु आर मैनेजिंग बिग कंपनीज, तो वो लिंक्डइन के ऊपर सर्च करते हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है, तो उसके लिए ये अकाउंट, बिजनेस सॉल्यूशन अकाउंट इज देयर। और दिस इज ऑल अबाउट द लिंक्डइन। तो लिंक्डइन में हम लोगों को मतलब बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है, जॉब सीकर्स के लिए है, और जो जिसको अपनी स्किल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इट हैज ओनली थिंग इज दैट इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूअर्स, ऑडियंस जो है वो लिमिटेड, लेकिन मच मोर देन एनफ फॉर योर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उससे आपको अच्छी मिल जाती है। तो टुडे आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आपको अपने लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सर्च करना है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो वो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स है, मैंने अभी 5 प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। तो अपना ऑडियंस, सबसे पहले आपको यू हैव टू फोकस व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू हैव, आपकी अपनी ऑडियंस क्या है उसको डिफाइन करना है सबसे पहले, एंड देन उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो, हाउ टू रीच ओवर देम, वो आपको डिसाइड करना है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, कि किस कौन से प्लेटफॉर्म में किस टाइप की ऑडियंस अवेलेबल होती है। एंड मेन एंड थिंग इज आपको चाहिए क्या, मतलब व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दैट। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर अपना अकाउंट बना रहे हो, तो बेसिकली आपके दिमाग में ये तीनों चीजें होनी चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस वहां पे मिलेगी कि नहीं, और मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरे को ज्यादा मेरी टारगेट ऑडियंस मिलेगी, और मेरे को अचीव क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। ये अगर आप एक बार जब सेट करते हो, तभी आप बेसिकली इसमें अकाउंट खोल सकते हो। तो इसमें फेसबुक में आपको मैं सबसे बड़ा डेमोग्राफी अगर हम देखते हैं, तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे आपको इसमें लिखा हुआ है 25 to 34, बट इधर में जो ऑडियंस है, यूजर्स हैं, वो एज ग्रुप से 18 से लेके 84 की एज तक के ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सिमिलरली जो है आपका ट्विटर है, ट्विटर में बेसिकली ट्विटर मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इट इज़ सिंपली हैशटैग में डाल के आप अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे आपने सपोज वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो डूइंग गिविंग एन हैशटैग, तो पब्लिक उस पर कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन मेरे को इतना अच्छा इंटरेक्टिव नहीं लगता ये प्लेटफॉर्म, तो इसके ऊपर हम इतना डिस्कशन नहीं करते। यूट्यूब जो है इट इज ऑल्सो वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इसमें भी 2.3 बिलियन यूजर्स आर देयर टुडे,
सिमिलर लिंक्डइन है, वहाँ पे 740 मिलियन यूजर्स आर देयर। एंड इंस्टाग्राम में आज के टाइम में देयर आर अराउंड 1.2 बिलियन यूजर्स आर देयर। मतलब कितने हो गए? 120 करोड़ बिलियन यूजर्स आर देयर। एंड ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है ये यूथ्स के लिए है। और देन आपको पर्पस क्या है, आपको क्या करना है? रिलेशनशिप बनाने हैं, या आपको ब्रांड बिल्ड करना है, या आपको कुछ पढ़ाना है, टीचिंग के लिए चाहिए या कोचिंग के लिए चाहिए? किस टाइप का द पर्पस ऑफ योर बिल्डिंग दैट प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन किस चीज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे ब्रांड बिल्डिंग के लिए फेसबुक हो गया। देन ये जो है आपका अवेयरनेस के लिए है। और लीड जनरेशन, यूट्यूब जो है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर लीड जनरेशन। देन बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपका लिंक्डइन है। और इंस्टाग्राम जो है वो लीड जनरेशन के लिए, रिटेल शॉपिंग के लिए भी है, और भी बहुत सारे पर्पस। तो अब यहाँ पे हम लोग जस्ट फाइंड आउट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है अपने ऑडियंस को। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। देन स्पेसिफिकली पॉसिबल सिंस ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। आपका जो कस्टमर है वो किस टाइप का है, वो किस एज ग्रुप में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। देन वो मतलब मेल है या फीमेल है, वो भी अगर आपको सेग्रीगेट कर सकते हो यहाँ पर आप अपने ऑडियंस में। व्हाट इज देयर इनकम, एजुकेशन लेवल, एंड व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन, मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस टाइप की चीजों के ऊपर उनका इंटरेस्ट है। ये 4-5 क्वेश्चंस अगर आप अपने से पूछोगे तो यू कैन डिफाइन योर ऑडियंस। मतलब आपके जो ऑडियंस किस टाइप की है, वो आप पहले, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किन के लिए अपना ये चैनल बना रहे हो। देन स्टेप 2 कम्स इज आपके अपने गोल्स क्या हैं। आपने जब अपनी ऑडियंस सेट कर लिया तो उनके लिए आपको अपने गोल डिफाइन करने हैं कि आपको उन ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशंस है। देन अगर आप सपोज एज ए बिजनेस ओनर, योर प्राइमरी गोल विल बी लाइकली टू ड्राइव सेल्स। सेल्स अट्रैक्शन करना है, सर्विस के लिए करना है, या रिलेशनशिप के लिए आपको बनाना है, वो गोल्स आपको अपने सेट करने हैं। देन आपको ब्रांड्स का मतलब कौन सा ब्रांड आपको सोशल मीडिया में बनाने के लिए, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, या आपको पोटेंशियल बायर्स चूज करने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपने गोल सेट करने हैं इसके लिए। एंड देन फाइनल स्टेज विल बी यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेटफॉर्म, कि भाई ये आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया, अपना ऑडियंस सेलेक्ट कर लिए। नाउ व्हाट इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट योर ऑडियंस, और अपने वो आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो इस सब के लिए मैं आपको मतलब अभी आपको इन सब जो ग्रुप्स हमने मतलब अभी प्लेटफॉर्म डिस्कस किए हैं, फेसबुक हुआ या यूट्यूब हुआ या ये हुआ, उसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना, ये सब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें इट विल गिव यू द क्लियरिटी, मतलब टोटल क्लियरिटी आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो आई विल जस्ट शो यू वन वीडियो। तो वीडियो में ये बेसिकली इट इज ओनली फॉर सेम सोशल मीडिया में आपको अपने। ओके, एक्चुअली मैंने इसीलिए दिखाया ये कि दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली दिस पर्सन इज रियली वेरी वेरी एक्टिव ऑन Wow. यूट्यूब एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब, मतलब बहुत और ये वीडियो इस टाइप की मैं तो बना नहीं सकता, बिकॉज दिस ये एक एक वीडियो के ऊपर हजारों रुपए खर्च करते हैं। मतलब एक ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल एडिटर्स, अनप्रोफेशनल लोगों को यूज करते हैं, और इनकी वीडियो को इतने लाइक्स इसीलिए मिलते हैं कि ये सब कुछ करते हैं। इतना अच्छा वीडियो, एक बहुत कंटेंट के लिए पहले बनाने में बहुत अपना टाइम लगाते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखते हैं, देन अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करते हैं, अच्छा एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। एंड
धीरे धीरे मतलब इनिशियल में जैसे अभी हम भी है कर रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट इट विद ए वेरी नॉर्मल, अपने नॉर्मल कैमरा से कर सकते हैं। Yeah. धीरे व्हेन यू ग्रो अप यू कैन आल्सो डू ऑल दिस थिंग्स। Yes. आप प्रोफेशनल हायर कर सकते हो किसी को, और वीडियोस ऐसी इस टाइप की प्रोफेशनल वीडियोस भी बना सकते हो। तो इट टेक टाइम, सबके लिए ग्रो करने में टाइम लगता है। ये भी जब इन्होंने ये शुरू किया था 2016 में, जब कोई सोच भी नहीं सकता था इन सब के बारे में, बिकॉज उस टाइम में इंटरनेट वाज वेरी कॉस्टली एंड लोग इंटरनेट पे ना तो इतने विजिटर्स थे ना इतने ऑडियंस थी। आज के टाइम में क्या है कि देर आर करोड्स ऑफ पीपल आर देयर और इंटरनेट सबके, और इतना इजी हो गया, फ्री हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हम इसे फ्री मानते हैं कि सबके पास अवेलेबल है। तो ऑडियंस की इतना बड़ा ऑडियंस भी है, लेकिन अभी कंपटीशन भी बहुत है। अगर आप आज घुसते हो कंपटीशन है, लेकिन स्टिल अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, इफ यू मेंटेन दिस थिंग्स, यू आर आल्सो मतलब ग्रोथ के चांसेस हैं। ये नहीं है कि बोलते हैं ना कि कब शुरू करना चाहिए, तो या तो 10 साल पहले कर दिया होता तो अच्छा था, लेकिन आज भी अगर आप शुरू कर लेते हो तो आज भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन ओनली थिंग है कि आपकी मतलब कितनी लगन है उसको करने के लिए। यू कैन ग्रो योर चैनल आल्सो। Yeah. तो दिस इज ओनली आई वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज। वो मैं अच्छी तरीके से देना था, इसीलिए मैंने वो आपको वीडियो दिखाया। एंड मैं उनसे यही सीखता हूँ, मतलब जो ये थे ना Dinesh Madan. हाँ। I watch his videos very often. He's very good. अच्छा अच्छा, या इनके YouTube चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। हाँ। ये दिस पर्टिकुलर वीडियो इज नॉट ऑन YouTube, इट इज एक्चुअली अंडर माय कोर्स, मैंने जो कोर्स लिया हुआ है। ओके ओके तो ओके। हाँ उन्हीं का लिया है कोर्स? हाँ, उन्हीं का कोर्स है मेरे पास। तो ये कि ये इतनी सारी नॉलेज इसने 10 मिनट में दे दी है। या हमें उतना सब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मैं या कर तो रहा हूँ धीरे धीरे, आई एम डूइंग इट। एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी वाली, जो मैं अपने कोर्स के लिए बना रहा हूँ, तो वो उसको उसमें इसमें क्या है कि ये डायरेक्ट है ना, एडिटिंग नहीं होती है। आई एम डूइंग इट ऑनलाइन डायरेक्ट। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ टाइम लगता है, तो वो जब हम शूट कर रहे हैं, मतलब उसको एडिट करके वी कैन कट आउट जो बीच का जो टाइम है वो हम उसको एडिट या कर सकते हैं। तो दैट वे इट इज, जो वीडियो फॉरेन कोर्स के लिए बनाई जाती है और जो लाइव में थोड़ा सा फर्क होता है। या तो होप अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा इससे, कि यस यस। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन सा सूट करेगा उस एक प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा फोकस कर दो, एंड बी अवेलेबल ऑन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो। So this is the only mantra, and hope आप लोगों ने अपना अपना सबका चैनल स्टार्ट कर लिया होगा। And tomorrow I will be telling what are the earning possibilities in each platform। मतलब YouTube में क्या कहाँ कहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं, फेसबुक में कहाँ से अर्न कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम। तो ये 3 प्लेटफॉर्म हम लोग बेसिकली विल टेक अप टू द एंड। ओके। That is very important.